हर हर महादेव, जय हो भगवान भोलेनाथ की। सावन मास की पावन सावन सोमवार का हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व है। यह वह समय है जब स्वयं भगवान शिव भक्तों पर अपनी कृपा की वर्षा करते हैं। जो भी भक्त इस पावन मास में श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखता है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज हम आपको सुनाएंगे सावन सोमवार व्रत कथा, वह कथा जिसे श्रवण करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शिव कृपा सदा बनी रहती है। तो आइए ध्यान लगाकर श्रद्धा से सुनिए सावन सोमवार की यह अद्भुत और फलदायक व्रत कथा। व्रत कथा का प्रारंभ एक बार भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ मृत्युलोक की यात्रा पर पधारे। वे विचरण करते हुए विदर्भ देश के अमरावती नामक एक रमणीय नगरी पहुँचे। यह नगरी सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण थी और वहाँ भगवान शिव का एक भव्य मंदिर भी था। दोनों उस मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने प्रसन्न होकर भगवान शंकर से कहा, हे नाथ, आज हम दोनों चौसर पांसे का खेल खेलें। भोलेनाथ मुस्कुराए और खेल आरंभ हुआ। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण पूजा के लिए आया। माता पार्वती ने उससे पूछा, बताओ पुजारी जी, इस खेल में कौन जीतेगा? ब्राह्मण ने तुरंत उत्तर दिया, माँ, इस खेल में महादेव ही विजयी होंगे। परंतु खेल का अंत हुआ और विजयी हुई माता पार्वती जी को क्रोध आया। उन्होंने सोचा, यह ब्राह्मण झूठा है जिसने सत्य को नहीं जाना, और गुस्से में आकर उसे श्राप दे दिया, जा तू कोढ़ी हो जा। भोलेनाथ ने समझाया, पर पार्वती जी अपने वचन से पीछे न हटी। कुछ समय बाद पुजारी को सच में कोढ़ हो गया। वह अत्यंत दुखी और कष्टों से घिर गया। अप्सराओं का आगमन। एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव पूजन हेतु मंदिर आईं। पुजारी की दशा देखकर वे द्रवित हो गईं। पूछने पर पुजारी ने अपनी सारी कथा सुना दी। अप्सराएं बोली, हे ब्राह्मण, तुम चिंता मत करो। भगवान शिव के प्रिय व्रत 16 सोमवार व्रत को श्रद्धा से करो। उन्होंने विधि बताई। सोमवार को स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करो। गेहूं के आटे से 3 भाग की बाटी बनाओ। शिवलिंग का दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक करो। बेलपत्र, चंदन, धूप दीप से पूजन करो। 1 भाग शिवजी को अर्पण करो, बाकी 2 भाग प्रसाद रूप में बांटो और खुद भी ग्रहण करो। ऐसा 16 सोमवार तक करो और 17वें सोमवार को विशेष पूजन कर चूरमा का भोग लगाकर दान करो। पुजारी ने ऐसा ही किया और भगवान शिव की कृपा से कोढ़ से मुक्त हो गया। पार्वती जी और कार्तिकेय की कथा। कुछ समय बाद जब शिव पार्वती पुनः मंदिर में आए, माता ने पुजारी को निरोग देखकर कारण पूछा। पुजारी ने व्रत कथा बताई। माता ने भी वह व्रत किया। उसका फल यह हुआ कि माता पार्वती का पुत्र कार्तिकेय, जो रूठ कर दूर था, वापस आ गया और आज्ञाकारी बन गया। कार्तिकेय जी भी चकित हुए और बोले, माता, ऐसा कौन सा तप किया आपने? माता ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उन्हें भी सुनाई। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया और उन्हें अपना प्रिय मित्र मिला। उस मित्र ने विवाह की चिंता जताई। कार्तिकेय ने व्रत विधि बताई। मित्र ने जब व्रत पूर्ण किया तो एक दिन स्वयंवर में राजकुमारी ने सब राजाओं को छोड़कर उसे वरमाला पहना दी। राजा ने बड़ा धूमधाम से विवाह कराया। व्रत का चमत्कारी प्रभाव आगे भी चलता रहा। राजकन्या ने भी यह व्रत किया और एक धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र जब बड़ा हुआ तो उसने भी यह व्रत किया और उसे भी एक सुंदर व गुणवती पत्नी मिली। कुछ समय बाद वह राजा बना, परंतु जब 17वें सोमवार पर उसकी पत्नी पूजन में साथ नहीं गई, शिवजी ने आकाशवाणी की, राजा, इस स्त्री को राज्य से निकाल दो, नहीं तो सर्वनाश होगा। राजा ने पत्नी को त्याग दिया। राजकुमारी का दुख और पुनरागमन। त्यागी हुई रानी दर दर भटकती रही। जहाँ जाती वहाँ दुर्भाग्य फैलता। कभी जल सूख जाता, कभी पेड़ सूख जाते। आखिरकार एक साधु गुसाई जी के आश्रम में उसे शरण मिली। गुसाई जी ने पूछा, पुत्री, तुम पर यह कौन सा दोष है? रानी ने शिव पूजन न करने का अपराध बताया। गुसाई जी ने कहा, 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने यह व्रत किया। उधर राजा के हृदय में पछतावा हुआ। उसने रानी की खोज करवाई और गुसाई जी के आश्रम से रानी को सम्मान सहित वापस लाया। राज्य में उत्सव मनाया गया और फिर राजा रानी ने साथ मिलकर यह व्रत किया। कथा का उपसंहार। जो भी श्रद्धा
भक्ति, नियम और विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। उसे धन, संतान, विवाह, स्वास्थ्य, राज्य सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा का पाठ करने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस पावन सावन में आप भी करें 16 सोमवार व्रत और पाएं भगवान शिव की असीम कृपा। बोलो भोलेनाथ की जय। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। शिव शिव बोलो, शिव शिव बोलो। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिजनों तक यह पुण्य कथा अवश्य पहुंचाएं।